न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। इस वक्त हम सब डिवीज़न हेडक्वार्टर रामसू में मौजूद है। यहाँ पर किसानों के वेलफेयर के लिए एक ऐसी एनजीओ काम कर रही है जो ज़िला रामबन के इन पहाड़ी इलाकों में किसान काम करते हैं। उनकी जो फसलें बनती है या उनके जो घरों में फल होता है या ड्राई फ्रूट होता है जिसे मार्केट तक पहुँचाने का इनका मकसद होता है ताकि उनको जायज़ जो दाम मिल सके। उसके लिए जो इस तरह की एनजीओ सामने आ रही है और अपने ज़रिए बेदारी शुरू करके लोगों को एंगेज करते हैं और उन्हें जो है बेहतरीन बीज भी मुहैया करवाए जाते हैं ताकि किसानों की प्रोडक्शन है वो बढ़ सके और किसान जो है खुद कफील बन सके। एफपीओ है, इसके हमारे साथ मेंबर्स यहाँ मौजूद है। इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से वो इस मिशन को चला रहे हो, रामसू में किस तरह का रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या कर रहा है अमल लोग का है। सर आप बताइए क्या नाम है आपका और इस एफपीओ का मकसद क्या है, किस तरीके से आप किसानों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि जो आज का किसान है वो मॉडर्न हो सके और अपने खेती बाड़ी के जरिए अपना रोजगार जो है उसको मजीद बढ़ा सके। सबसे पहले हम न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ पे आए। मेरा नाम बिलाल नाइक है। मैं एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारा एफपीओ द रामसू वॉलनट राजमा एंड हॉर्टी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से है। ये हमारा रामसू ब्लॉक में है। हमारा जो एफपीओ है वो नाबार्ड के अंदर काम करता है। तो ये एफपीओ जो है 2020 में हमारे पीएम ने इनकी शुरुआत की थी। तो इस एफपीओ का मकसद होता है कि जो हमारे किसानों का जो आउटपुट है, प्रोडक्ट्स है, उनको डायरेक्ट हम मार्केट में ले जाते हैं। इसमें जो मिडल मैन है, व्यापारी लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं। तो यही एफपीओ का मकसद है। तो क्या यहाँ पर आपको इस इलाके में किस तरह का प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है और आप क्या कोशिश कर रहे हैं उसको ब्रांड नाम देने की और प्रोसेसिंग वगैरह, क्या आपका फ्यूचर लाहे अमल है ताकि यहाँ के किसानों को इस एफपीओ के जरिए फायदा मिल सके? देखिए, हमारा जो एफपीओ है वो वॉलनट के ऊपर रजिस्टर हुआ है। वॉलनट के अलावा हमारे पास जो है दूसरे माइनर प्रोडक्ट्स है, जैसे राजमा है, आनी है, और भी जितने भी हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो हमारे इस एफपीओ में शामिल है। तो मेजर हमारा प्रोडक्ट है वॉलनट है। ठीक है जी। तो वॉलनट के लिए आपने क्या लाहे अमल बनाया है? उसका गिरी निकलता है, प्रोसेस होके भी जाता है, ड्राई ऐसे अखरोट भी बिकता है, तो किस तरीके से आप मार्केट के साथ एंगेज कर रहे हैं ताकि किसानों को जो इसको प्रोड्यूस करने वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा हो सके? देखिए, अभी तक जो हम जो है फार्मर से हम डायरेक्ट लेते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी इसमें पैकिंग करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं, उसके बाद हम जगह जगह पे अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे अभी तक हमारा जो सेल है वो ज़्यादातर एग्जीबिशन में हमने जो है अपना प्रोडक्ट्स बेचा। हमने दिल्ली में एग्जीबिशन लगाई, झारखंड में लगाई, हिमाचल में, जगह जगह पे हमने अपने प्रोडक्ट्स लिए और वहाँ पे उनको एक्सपोजर दिया। ठीक है, तो यहाँ के प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर देना, उन्हें हिंदुस्तान भर की मार्केट्स तक पहुँचाना इस एफपीओ का मकसद है। इस एफपीओ के चेयरमैन जो है इस ब्लॉक के हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इनका क्या रहेगा ताकि यहाँ के किसान हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो और अपनी फसलों से वो फ़ायदा उठा सके और यहाँ का प्रोडक्ट जो रामसू का है, चाहे वॉलनट है, राजमा है या दीगर जो है, उन्हें जो है मेन मार्केट तक पहुँचाया जाए और किसानों को फ़ायदा हो सके। सर आपका इस्तकबाल है, आप बताइए सर क्या मकसद है इस एफपीओ का और किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे ताकि किसानों को, लोगों को, यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो? हमारा यही मकसद है कि बाकी जगहों पे देख के एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बाकी डिस्ट्रिक्टों में इस वक्त है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम एग्रीकल्चर को और बढ़ाएं। अगर हमारा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को साथ लेकर हम और इससे ज़्यादा फार्मरों को फ़ायदा पहुँचा सकें, तो क्योंकि हमारे पास हम कर भी सकते हैं। जैसे हम इनको फार्मरों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम इनको पहले नंबर हमने इस हमारे इलाके सब डिवीज़न रामसू के अंदर बहुत कम यानी कि अवेयरनेस बहुत कम है। आज तक हमारे डिपार्टमेंटों ने या हमारे लोगों ने या हमारे एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़े रहे लोग, उन्होंने अवेयरनेस नहीं दी या तो अवेयरनेस कैंप डिपार्टमेंट ने नहीं लगाए। तो जो भी आया डिस्ट्रिक्ट में ही वहाँ से ही हो गया, रामसू को छोड़ दिया, बनाल चला गया, खड़ी चला गया, उखड़ाल चला गया, लेकिन रामसू में नहीं आया, तवज्जो नहीं दी। अब हम आने वाले टाइम में जो पीछे टाइम चला गया उसका हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर ऐसा हो कि बाकी डिस्ट्रिक्टों से हम आगे जाएं। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट
और इनसे आगे बढ़े, हमारा सब डिवीजन बढ़े, हमारी पंचायत बढ़े, तो फिर जाके हम आगे डेवलपमेंट की राह देख सकते हैं कि हमारे बेरोजगार जितने भी, जैसे काफी लोग हमारे बेरोजगार हैं, हम रोजगार अपनी जमीनों से कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। ये हमारे पास, हम पीछे से जमींदार लोग हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, हम इस पहाड़ के अंदर पेड़ भी लगा सकते हैं, हम पहाड़ के अंदर सब्जी भी उगा सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत करनी है हमें, हमने मेहनत करनी छोड़ दी है, तब से हमारे एरिया में बहुत बेरोजगारी, यहाँ इस वक्त रोजगार के लिए बहुत यानी कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी कुछ लद्दाख में है लोग, कुछ जम्मू में, कुछ राजौरी में, कोई कहीं, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा की सर्दियों में ढूंढते हैं कि काम हम कहीं अपनी दिहाड़ी लगाएं। लेकिन हम एफपीओ के जरिए यही उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम मिलकर आओ, बैठकर हम अपने एरिया को एग्रीकल्चर में, डिस्ट्रिक्ट रामबन को हार्टिकल्चर में, यानी कि हर लिहाज से हम आगे लेके जाएं। तो बाकी हमारी यही कहना है कि हमें भी डिपार्टमेंटों का हमें तावन रहेगा, तो हम इंशाल्लाह इस रामसू सब डिवीजन के अंदर एक टाइम में, आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे कि किसानों को खुशहाल बना सकते हैं। और हमारे यहाँ पे यानी कि सब कुछ यहाँ पे हम पोटेंशियल है, क्या है यहाँ पर बनता है। जैसे हम अखरोट लीजिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा अखरोट होता है, हमारे पास सेब भी होता है, बिल्कुल होता है, हमारे पास राजमाश भी होती है, हमारे एरियो में आलू भी होता है, हमारे एरिया में जैसे हम मिर्च भी लगाते हैं घर में, वो भी बनती है, मिर्चें बनती हैं, बैंगन बनता है, सब्जी हर तरह की हम सब्जियां यहाँ पे, पेड़ भी जैसे इसमें पेड़ों में, ये फ्रूट्स में ले लो, फ्रूट्स में हम आलू बुखारा, खुबानी है, नाशपाती है, यानी कि छोटे मोटे कुछ घर में हमने आम के भी पेड़ लगा के रखे हैं, केले के भी पेड़ लगा के रखे हैं। थोड़ा बहुत तो होता ही होता है हमारे पास, ना हमने कभी वो साल टेस्ट करवाया नहीं कुछ। लेकिन आने वाले टाइम में मैं यही कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि हम कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जिसमें हमारे लोग सीख भी जाएं और आने वाले टाइम में फायदा भी मिले। जैसे हमारा सोल टेस्ट हो, हमारे ड्राई फ्रूट को यहाँ पे हम उसको ड्राई करें, प्रोसेस आगे करें और निकालें, पैकिंग करें, सब कुछ अभी हम खरीद के ला रहे हैं, किसी से हम ले रहे हैं एग्जीबिशन में किसी जगह का। अपने प्रोडक्ट में देखेंगे कि हमारे में उसमें क्या क्या लगता है, क्वालिटी क्या है हमारी, हम उसके नाम का अपना टैग बनाएंगे, जो ब्रांड बनाएंगे रामसू के नाम से होगा, इसी एफपीओ के नाम से होगा, जो कि हर जगह हर स्टेट में हम भेज सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो मजमूई तौर पर इस एफपीओ का मकसद यही है कि रामसू सब डिवीजन के यहाँ के इलाके जात में जो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं वो मार्केट्स तक पहुँचाना और उनको मिडल मैन के उस चुंगल से छुड़ाना जो मकसद है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक स्कीम है, ताकि किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा हो सके और वो खुशहाल हो सके। किसानों की अगर आमदनी दुगना होती है, किसान अगर खुशहाल होता है तो मजमूई तौर पर वो समाज खुशहाल होता है। जेटी नेटवर्क के लिए रामसू से बिलाल बाली।